से बात करते हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है, उसमें जो बहुत ही कॉमन होता है आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। और वहीं बात करते हैं डीएनए, तो डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों जो हैं ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दोनों। जनरली जो सबसे कॉमन होता है वो डीएनए होता है, डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है एटीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ह्यूमन बींग्स में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एनर्जी की करेंसी के रूप में वो आपका यूज होता है। एटीपी, एडेनोसिन टी ट्राइफी फॉस्फेट। अब इसी को हम दो और रूप में जानते हैं। एक होता है आपका एएमपी और दूसरा होता है एडीपी। एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, और डीपी एडीपी क्या? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो ये आपका एटीपी से रिलेटेड दो और आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एएमपी एडीपी। एएमपी एडेनोसिन, ए मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और दूसरा एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एक्चुअली अगर एनर्जी करेंसी की बात करें कि मेन जो आपका एनर्जी का फॉर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो होता है आपका एटीपी। ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपके एटीपी जब टूटता है आपका एनर्जी रिलीज करता है तो एडीपी में कन्वर्ट होता है, और एक फॉस्फेट लूज करेगा तो आपका मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो एटीपी में यानी कि 3 फॉस्फेट है। अगर एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट मिला हुआ है तब हम उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। 2 फॉस्फेट मिला है तो डाइफॉस्फेट बोलेंगे, और 1 फॉस्फेट मिला है तो मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। तो ये होता है आपका एटीपी। अब बात करते हैं आगे एनएडीपी। एनएडीपी, तो एनएडीपी क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक्चुअली एनएडीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में आपका बनता है। फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, तो वो इसका एक और आपका हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। यानी कि यही निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाता है, तब हम उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये होता है आपका ADPH, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रेटेड NADP आपका होगा, NADP हाइड्रेटेड NADP। लेकिन अगर बात करें हम ADP तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। अब बात करते हैं डिजीज एड्स, जो बहुत ही आपका डेंजरस और आप बोल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है।
तो वो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब ग्रहण, जो आप एक्वायर किए अपने लाइफ में। एक्वायर इम्यूनो यानी कि इम्यून सिस्टम, हमारे जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो इम्यून उसी से रिलेटेड है। डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे अदर डिजीजेज भी होने लगते हैं। तो वही आपको बोला जा रहा है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हुआ आपका एड्स। अब एड्स जिस वायरस के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं HIV। क्या बोलते हैं? HIV। यानी कि अगर हम यहां बोले कि एड्स caused by HIV के द्वारा ये होता है। तब HIV क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन में HIV जो है इम्यून सिस्टम को डिफिशियंसी कर देता है, कम आपका क्षमता हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कम कर देता है वायरस।